तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डिनैलिटी के बारे में। तो हमारा टॉपिक है कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी क्या होता है देखते हैं इसमें। इफ ए इज सिमिलर टू सेट 1 2 3 एलिमेंट्स, से इसके एलिमेंट्स हैं, टोटल n एलिमेंट्स हैं इसके सेट में, देन n is called the cardinal number of A। बात समझ आई? देखो इसमें कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है, कोई भी सेट अगर गिवन है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें होंगे वो उसके कार्डिनल नंबर होंगे। ओके, द कार्डिनल नंबर ऑफ any set A is denoted by कार्ड A। ऐसा हम डिनोट करते हैं, या ब्रैकेट में भी कर सकते हैं कार्ड A, या फिर हम ऐसा मॉड के थ्रू इसको हम डिनोट करते हैं, यानी कि इसको हम बोलेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए या कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। देयरफॉर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, और इसको हम कहेंगे कार्ड ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना है, टोटल इसमें देखा जाए तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस सेट में, तो कार्डिनैलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि कार्डिनैलिटी का, कि कार्डिनैलिटी आखिर होती क्या है, ये आपको इससे समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल, लेट a is equals to 1 2 3 and b is equals to 4 5 6 7, ये एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं, एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 4। तो इसे हम क्या कहेंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हम निकाल पाते हैं तो वो हमारे लिए कार्डिनैलिटी होगी। कार्ड ए इज इक्वल्स टू, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 एंड कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितना होगा, कितने एलिमेंट्स है, 4, तो ये कार्डिनैलिटी ऑफ बी 4 हो जाएगा। तो इसे हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें हैं कार्डिनैलिटी के बारे में जिसे हम देखेंगे, जैसे कि सम ऑफ कार्डिनल नंबर्स। सम कैसे करेंगे किसी कार्डिनल नंबर का, सम ऑफ कार्डिनल नंबर, किसी सेट में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, उसे हम कार्डिनल नंबर कहेंगे। ठीक है, जबकि सेट में जो आपका डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो हर एक एलिमेंट उसमें काउंट होंगे। अगर मैंने सेम चीज़ों को अगर लिख दिया, जैसे 5 को ही मैं 3 टाइम्स लिख रहा हूँ, तो ये 1 टाइम ही काउंट होगा। ठीक है, वैसे कि सेट में भी इसको लिखा नहीं जाता इस तरह से, सेट में ओनली 1 टाइम ही एलिमेंट्स को लिखा जाता है, मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। सम ऑफ कार्डिनल नंबर्स, ये देखेंगे, इसमें लेट ए एंड बी एनी 2 सेट्स। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स हो सकते हैं या एम्प्टी सेट, जो भी हो, विथ कार्डिनैलिटी
एन एन एम, ठीक है। ए की कार्डिनैलिटी एन है एंड बी की कार्डिनैलिटी अगर एम है, सच दैट देयर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में बात करते हैं अगर क्या होता है, देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, ठीक है। अब कोई भी दो सेट है जिसके, सपोज सेट ए है उसकी कार्डिनैलिटी एन है, सेट बी की कार्डिनैलिटी एम है, तो अगर उनका इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो उनका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आएगा। और आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन फाई आ गया मीन्स फाई की कार्डिनैलिटी अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, वो 0 होगा, यानी कि एम्प्टी होता है वो, ठीक है। इंटरसेक्शन भी उसका एम्प्टी होगा, इज इक्वल्स टू एन एंड बी की कार्डिनैलिटी है एम एंड ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा फाई, ठीक है। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, इसकी कार्डिनैलिटी अगर निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कार्डिनैलिटी कितनी आएगी इसकी, 0 आएगी, ओके। अब देखते हैं इसका सम के लिए, ये सम के लिए बता रहे थे, मैंने अभी इंटरसेक्शन बताया, इसमें बता रहा हूं मैं, देन द सम ऑफ एन एंड एम इज डिफाइंड एज एन प्लस एम, मीन्स दोनों सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों सेट की कार्डिनैलिटी हमने ऐड कर दिया तो उसका यूनियन आपको मिलेगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा, मैं जो ये चीज लिखा हूं n प्लस एम इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी, इसकी कार्डिनैलिटी मैंने ये लिखा है, ठीक है। यूनियन जब भी निकालेंगे उसकी कार्डिनैलिटी लिखाएंगे कि दोनों की कार्डिनैलिटी को ऐड कर रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल जैसे देता हूं, यहां पर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या होगा, एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसकी कार्डिनैलिटी और इसकी कार्डिनैलिटी क्या सेम हो सकती है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो इसकी कार्डिनैलिटी जो है मैंने तो इक्वल लिखा है यहां पर। अच्छा, इस चीज में एक बार फिर से आऊंगा मैं, ठीक है, इस चीज में एक बार फिर से आऊंगा मैं। तो पहले बात करते हैं, यहां पर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं उसके बाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी मैंने जैसे लिया यहां पर एलिमेंट, और बी में मैंने लिया है ए पी क्यू आर एस टी, ये जैसे मैंने एलिमेंट्स को ले लिया, ठीक है। अब दोनों की कार्डिनैलिटी हम चेक करेंगे वहां पर। ये जो मैं कंडीशन बताया हूं वो किस लिए, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई हो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाई अगर हो, तो कार्डिनैलिटी जो आएगी ए इंटरसेक्शन बी की 0, लेकिन जो यूनियन निकालेंगे तब उन दोनों की कार्डिनैलिटी के सम के इक्वल होगा इसकी कार्डिनैलिटी, जब फाई हो तब। जब फाई ना हो तब क्या होगा, देखते हैं इस कंडीशन को। देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, यूनियन निकाल लीजिए इसका, ए बी सी डी फिर पी क्यू आर एस टी, ये इसका यूनियन हो गया, ठीक है। देयरफॉर अब क्या होगा, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो जरा। ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। अब कार्डिनैलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनैलिटी ऑफ बी अगर मैं निकालता हूँ, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू है, कितने हैं ए में एलिमेंट्स, काउंट कीजिए 1 2 3 4, ये देखो ए में एलिमेंट्स 4 हो गए, 4 कार्डिनैलिटी होगी। बी की कार्डिनैलिटी कितनी है, 6 कार्डिनैलिटी है, ठीक है। और हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये 5 है,
नहीं है। क्यों फाई नहीं है? क्योंकि अगर देखा जाए इसमें कॉमन एलिमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे अगर तो आपको कॉमन एलिमेंट्स जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, ये कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये फाई के इक्वल नहीं होगा। एम्प्टी कब होगा इसका इंटरसेक्शन? जब कोई भी कॉमन एलिमेंट्स इसमें नहीं होंगे तब इस कंडीशन में अगर देखा जाए कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो 4 + 6 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, ये आपको पता चला। और जो ये हम कार्डिनलिटी हमने इसका लिखा था, ठीक है, ये फर्स्ट दे देते हैं इसको सेकंड दे देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको समझ आ रहा है 9 डज नॉट इक्वल्स टू 10, दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी डज नॉट इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा यहाँ पर। देखो, जब ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल्स टू 5 है तो ये दोनों की, इसके यूनियन की कार्डिनलिटी और दोनों की सेपरेट कार्डिनलिटी, उसको जब ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यहां पर दोनों इक्वल नहीं होगा। और जब इंटरसेक्शन अगर आपका 0 है यानी कि 5 है, इंटरसेक्शन अगर 5 है तो दोनों की कार्डिनलिटी का सम उसके यूनियन की कार्डिनलिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशन है अभी मैं लिख रहा हूं, नोट एक लिख रहा हूं मैं, इसी के ऊपर नोट है जो अभी मैं बताया, उसको हम लिख लेते हैं यहां पर। नोट द एग्जाम्पल shows that A intersection B is necessary condition ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है फॉर द रूल A यूनियन B इज इक्वल्स टू A प्लस कार्डिनलिटी ऑफ B। ठीक है, अभी जो कंडीशन बताई ये एक नोट था, बस आप लिख सकते हैं नोट को चाहो तो। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर सेम उसी तरह से है, मैं बेसिक चीजें अभी बता रहा हूं, फिर आगे कार्डिनलिटी की और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कब कब कार्डिनलिटी कितनी होगी, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी। ये तो फाइनाइट सेट हम देख रहे हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको पता है उसके लिए। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना पता हो तब कार्डिनलिटी क्या होगी, वो सब अभी हम देखेंगे। तो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर्स क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर्स, suppose A and B be any two sets, ठीक है, टू सेट्स हैं, such that cardinality of A is equals to n and cardinality of B is equals to m, then the product of cardinal numbers and A and M is defined as, ठीक है, ये डेफिनेशन आपको मैं लिखा रहा था इस तरह से। कोई दो सेट है, A की कार्डिनलिटी अगर n है और B की कार्डिनलिटी अगर m है, तो उनका प्रोडक्ट किस तरह से होगा? n इंटू n। ठीक है, इज इक्वल्स टू A क्रॉस B। ठीक है, इनके प्रोडक्ट का कार्डिनलिटी दोनों की कार्डिनलिटी का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, देखते हैं जरा एक एग्जांपल के थ्रू इसको। फॉर एग्जांपल, लेट A इज इक्वल्स टू ABC ले लेते हैं, ABC, और B इज इक्वल्स टू कुछ और मैंने ले लिया, सपोज A ले लिया 2 3 4, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। देन
कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3, यहाँ से समझ आ रहे हैं, एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4, ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 4, इट मीन्स 12, ये आपके पास आ गया। अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी निकाल के देखते हैं क्या दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इनकी कार्डिनलिटी क्या होगी देखते हैं ज़रा। कार्डिनलिटी ऑफ क्या होगा, ए होगा, फिर A2 होगा, फिर A3, A4, देन B A, फिर क्या होगा B2, B3, B4, फिर CA, C2, C3 एंड C4, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये इसकी कार्डिनलिटी कितनी है काउंट कीजिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसकी कार्डिनलिटी आपके पास आ गई 12। तो ध्यान दीजिए इसमें भी 12 आ गया आपकी, इसकी कार्डिनलिटी भी 12 आ गई, इसकी कार्डिनलिटी भी 12 आ गई। तो दोनों की कार्डिनलिटी जब 12 है इसका मतलब ये आपका इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन इंटू एम, ये आपके पास होगा। ओके, से आप ध्यान देंगे ये। ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट आपका। तो प्रोडक्ट भी आपको समझ आ गया, कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। अब एक इसमें एक थ्योरम देख लेते हैं, कैंटस थ्योरम। ठीक है, बहुत ही अच्छा थ्योरम है कार्डिनलिटी के ऊपर, इसके बाद कार्डिनलिटी को हम बता पाएंगे अच्छे से। ठीक है, इन्फिनिट कार्डिनलिटी के लिए। तो कैंटस थ्योरम एक है, देखेंगे आप कैंटस थ्योरम। कैंटस थ्योरम देखो, कैंटस थ्योरम क्या कहता है, फॉर एनी सेट ए देयर इज नो मैप फ्रॉम ए ऑन टू, कौन सा मैप बोल रहे हैं यहां पर, ऑन टू द सेट पी। देयर इज नो मैप, नो ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू पी ए, मीन्स सेट ए से पावर सेट ऑफ ए, इसके लिए द पावर सेट ऑफ ए, इससे हम कह सकते हैं द पावर सेट ऑफ ए। तो ये आपका थ्योरम है। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑन टू मैप नहीं होगा जो सेट ए से लेकर उसके पावर सेट की तरफ जाता हो। ठीक है, तो इसे हम प्रूफ करेंगे अभी। ऑन टू मैप कह रहे हैं। प्रूफ में अगर देखें, लेट हमने एक मैपिंग ले लिया, या फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू पी ए, ये हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू a अगर ले हम, x जो है कोई a में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स एफ एक्स बिलोंग्स टू पी ए। ठीक है, फंक्शन का यही होता है कि कोई x अगर a में बिलोंग कर रहा है तो उसका एफ एक्स जो है वो पी ए में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। होगा सबसेट, क्यों सबसेट होगा, क्योंकि पावर सेट आपको पता होगा, पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट। ठीक है, कोई भी सेट है उसके जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं उसको कलेक्ट करके रखता है पावर सेट। ठीक है, तो ये जो आपका एफ एक्स जो आया है, जो कि एक सेट आया है आपके पास। ठीक है, एक फंक्शन यहाँ पर सेट बना हुआ है। ठीक है, वो इसका ए का सबसेट है। ठीक है, अब देखो आगे डिफाइन, हम कुछ डिफाइन कर रहे हैं एक्स को, और एक्स किस तरह का है, ये इसके एलिमेंट जो है वो ए में बिलोंग कर रहे हैं। दैट इज
ये एलिमेंट जो है, जो ए का एलिमेंट है, वो एफ एक्स में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों बिलोंग नहीं करेगा एफ एक्स में? क्योंकि अगर देखें यहां पर, देखिए ये x जो है a में बिलोंग कर रहा है। जैसे मैं सेट बना रहा हूँ, a है, ये पी ए है, ये पी ए है आपका और ये a है, तो इसमें कोई x अगर बिलोंग कर रहे हैं तो इधर क्या होगा आपका, ये x जो है एफ एक्स, ये जो यहां जाके आपका बनेगा एफ एक्स बनेगा। और एफ एक्स किस तरह का है? पावर सेट है, पावर सेट। ये क्या है? पावर सेट है आपका। अब पावर सेट में इसके सबसेट्स होंगे सारे, ठीक है। तो x जो कि एलिमेंट है, और वो एलिमेंट जो है वो पीए में कभी बिलोंग नहीं करेगा। पीए मींस एफ एक्स में कभी बिलोंग नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसमें तो सेट्स बिलोंग करते हैं। जैसे कि पावर सेट ले रहे हैं, सपोज x सेट है तो वो पीए में बिलोंग करता है पावर सेट के लिए, लेकिन ये x एलिमेंट जो है वो पीए यानी कि एफ एक्स में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। मतलब यहां पर बिलोंग नहीं करेगा मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है। ये आपको समझ आया बात? तो दिस इंप्लाइज x इज अ सबसेट ऑफ a। तो इसका मतलब क्या है? x जो है, ये जो हमने x लिया जिसमें स्मॉल x जो एलिमेंट्स है बहुत सारे, ठीक है, ये x में इसमें एलिमेंट्स है और ये x के इक्वल है, तो x जो है a का सबसेट है बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? x जो कि सबसेट है, तो सबसेट होने के कारण वो पीए में बिलोंग करेगा, क्योंकि पीए पावर सेट है। अब पावर सेट जो है सारे सबसेट जो है पावर सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसमें एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करेंगे, सेट से बिलोंग करेंगे। तो x एक सेट है जो कि पीए में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज नाउ ऑन f इज ऑन टू। अगर हम f को ऑन टू लेते हैं, ठीक है, f को क्या कर रहे हैं हम? ऑन टू ले रहे हैं, तब क्या होगा? f को ऑन टू ले रहे हैं तब क्या होगा? तब एक एलिमेंट ले रहे हैं अल्फा जो कि a पे बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट f अल्फा इज इक्वल्स टू x है। और वो किस तरह का है? जो अल्फा हम ले रहे हैं वो किस तरह का है? f अल्फा जो उसका इमेज जो बन रहा है वो x के इक्वल है, ठीक है। जो x हमने जो सेट लिया था इस तरह से, ये जो सेट हमने x लिया था वो हम लेके चल रहे हैं, अल्फा का जो इमेज बन रहा है f अल्फा वो x के इक्वल है, ठीक है। तो अल्फा बिलोंग्स टू a, तो x इज अ सबसेट ऑफ a, ये हमको पता है, ये हमने लिया है, x इज अ सबसेट ऑफ a, ठीक है। तो यहां अगर ध्यान से देखें तो कोई अल्फा एक ऐसा है जो x में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्यों x में बिलोंग कर रहे हैं? देखो a में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब a में यहां पर बिलोंग कर रहा है, उसका सबसेट x है, तो x में भी वो बिलोंग कर रहा है अल्फा। सपोज x में बिलोंग करता है और नहीं भी कर सकता है किसी कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि हम सेट a की बात कर रहे हैं। a तो सुपर सेट है ना, तो सुपर सेट में ऐसा हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स है जो सेट x में नहीं है, जो उसका सबसेट है उसमें, ऐसा भी हो सकते हैं। तो सपोज अगर बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स x जो है आपका f अल्फा में बिलोंग करेगा, क्योंकि x और f अल्फा दोनों इक्वल हैं। अब f अल्फा किसके लिए है? f अल्फा किसके लिए है? देखो x जो है pa में बिलोंग कर रहे हैं। अब pa में क्या बिलोंग करता है? जो सेट होते हैं वो बिलोंग करता है, लेकिन एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, ये आपको पता है। ये x एक सेट है जो कि a का सबसेट है, सेट होने के कारण वो pa में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, pa में आ रहे हैं, लेकिन एलिमेंट अल्फा है किसी a का, ठीक है। अब वो एलिमेंट पावर सेट में तो बिलोंग नहीं होगा, ठीक है, और पावर सेट में एलिमेंट f अल्फा है, ठीक है, f अल्फा पावर सेट में एलिमेंट है और f अल्फा x के इक्वल है, तो ये अल्फा जो है वो x में भी बिलोंग नहीं होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि f अल्फा जो है वो पावर सेट में बन रहा है, और पावर सेट में कोई एलिमेंट जो उसका बिलोंग क्या होगा, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और ये x के इक्वल है ना, इसलिए x से भी बिलोंग नहीं होगा। सपोज ये तो कंडीशन एक हुआ कि जैसे कोई सेट x, सपोज x इज अ सबसेट ऑफ a हमने लिखा, तो हो सकता है कि एलिमेंट जो है अल्फा जो है, अल्फा वो इस x में, या इसको ऐसे कीजिए आप,
ए के लिए है ना, ए के लिए ले रहे थे, ये एक्स, ये अल्फा जो है एक्स में बिलोंग कर सकता है, ठीक है, और ये एक्स में बिलोंग नहीं भी कर सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये अल्फा जो है आपका वो सेट ए में है। अब सेट ए में है और उसका सबसेट एक्स है, तो ए को कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं जो एक्स में नहीं होगा, क्योंकि ये सुपर सेट है। तो ये कंडीशन हो सकता है कि अल्फा एक्स में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं भी कर रहा है। तो नहीं जब करेगा वो बिलोंग एक्स को बिलोंग नहीं करेगा, मीन्स अल्फा जो है वो एफ अल्फा को भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब एफ अल्फा को बिलोंग नहीं कर रहा है मीन्स पावर सेट में जो ये एलिमेंट बन रहा है वो पावर सेट का है, ठीक है, पावर सेट का है। अब पावर सेट में कोई अल्फा बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो ओरिजिनल सेट हम एक्स लिए थे उसमें बिलोंग कर सकता है, सेट में बिलोंग कर सकते हैं। अगर पावर सेट में नहीं कर रहा है मीन्स सेट में बिलोंग करेगा। तो ये कंडीशन लिए तो ये आ रहा है आपके पास, ये कंडीशन लिए तो ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहां से ये पता चलता है कि एफ जो है वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, बिलोंग नहीं कर रहा है मीन्स एलिमेंट जो है वो वहां से क्या हो रहा है, सारे एलिमेंट का इमेज नहीं बन पा रहे हैं। एफ कैन नॉट बी ऑन टू, ठीक है, ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कैंटर थ्योरम था कि कोई भी अगर सेट से उसके पावर सेट में अगर मैपिंग ले तो वो कभी भी ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स यहां से आपको पता चलता है, एक बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको आप ध्यान में रख लीजिए अच्छे से, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। पोटेंशियल को हम कार्डिनलिटी कह रहे हैं, कार्डिनलिटी मीन्स पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ पी ए is more than that of A। आगे बात समझ में? देखो A आपका सेट है, उसका पोटेंशियल PA से कम होगा, या PA सेट का P ऑफ A जो सेट है, पावर सेट है, उसका पोटेंशियल A से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर A में मैं 3 एलिमेंट लेता हूं, 1 2 3 सपोज मैंने लिया, और पावर सेट इसका अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये क्या होगा, 2 टू द पावर 3 होगा, मीन्स 8 होगा। तो सीधे से समझ आ रहा है आपको, इसका जो एलिमेंट है इसका पावर सेट का, ठीक है, कितना आ रहा है, टोटल 8 एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। लेकिन सेट ए में अगर देखा जाए तो इसमें एलिमेंट कितने, 3 है। तो सीधे से आपको पता चल रहा है कि पावर सेट में ज्यादा एलिमेंट्स है, इसमें कम एलिमेंट है, यानी कि पावर सेट P हैज अ मोर पोटेंशियल बाय ए, ठीक है, ए से ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है उसका पावर सेट। तो ये आप सेंटेंस याद रखिए, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं, वही चीज मैं लिखा रहा हूं, नोट आपको लिखा रहा हूं इसका, पोटेंशियल के लिए एक नोट मैं लिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। नोट, इफ एवरी मैप फ्रॉम A to B fails to be on to, अगर कोई मैप हमने लिया A to B और वो ऑन टू नहीं हो पा रहे हैं, देन इसका रीजन क्या हो सकता है, देन वी से B is larger than A इन द सेंस ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, कार्डिनलिटी, इन द सेंस ऑफ कार्डिनलिटी। बात समझ आ गई? कोई भी अगर आपको समझ आ रहा होगा कि ऑन टू अगर नहीं हो पा रहा है तो उस किस कारण से ऑन टू नहीं हो पाएगा, कि जो बाद वाले जो सेट है जिसमें मैपिंग हो रहा है आपका, ठीक है, वो सेट पहले वाले सेट से जिसमें एलिमेंट्स है उससे ग्रेटर होगा या लार्जर सेट होगा। दैट इज, हम क्या कह सकते हैं, द कोडोमेन, दैट इज कोडोमेन हैज मोर पोटेंशियल, आगे बात समझ में, या मोर कोऑर्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल नंबर, ठीक है, द डोमेन। बात समझ आ गई? ये नोट मैंने आपको लिखाया, इसको अब याद रखेंगे कि ऑन टू कब नहीं हो पा रहा है कार्डिनलिटी के सेंस में। आगे अब देखते हैं, पोटेंशियल के बारे में मैं बात करूँगा अभी। अब
अगर मैं n को ले लूँ, ठीक है, काउंटेबली इन्फानाइट की तरफ जा रहा हूँ मैं, अगर पोटेंशियल ऑफ पी एन नेचुरल नंबर को ले रहा हूँ, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज मोर देन, क्या ये मैं लिख रहा हूँ वो सही है, मोर देन दैट ऑफ एन, बिल्कुल सही है, क्योंकि एन जो है इससे छोटा होगा, इसकी कार्डिनलिटी इससे कम होगी, मीन्स पावर सेट की कार्डिनलिटी जो कि नेचुरल नंबर से है वो इस नेचुरल नंबर से कम होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर थॉट बोथ आर इनफाइनाइट, बात समझ आ रही है, बोथ आर इनफाइनाइट, आपको पता है कि दोनों चीजें इनफाइनाइट है, तो आप ये बोलेंगे कि इनफाइनाइट में कैसे पता चल जाएगा, दोनों तो इनफाइनाइट है, तो कौन से ज़्यादा है कौन सा कम है कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए मैंने अभी कैंटर्स थ्योरम आपको बताया, ठीक है, कैंटर्स थ्योरम से भी बताया कि पी ए जो है वो मोर पोटेंशियल रखता है ए से, यानी कि सेट से उसका पावर सेट ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। तो कोई नेचुरल नंबर हमने एन लिया जो कि इनफाइनाइट सेट है और उसका पावर सेट उससे ज़्यादा पोटेंशियल रखेगा, उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो ये बात थी। अब मैं एक चीज़ आपको लिखा रहा हूं, we need to symbols to denote the potential। अब इसके पोटेंशियल को तो डिनोट करना पड़ेगा, इनफाइनाइट सेट है तो उसमें कितना पोटेंशियल है ये डिनोट करना पड़ेगा, पोटेंशियल और कार्डिनलिटी, ठीक है, कार्डिनलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट एज वेल एंड दिस symbol will be called ट्रांसफाइनाइट नंबर। क्या कहते हैं इसे? ट्रांसफाइनाइट नंबर। ट्रांसफाइनाइट नंबर्स। आ गई बात समझ में? जो कुछ इनफाइनाइट सेट होते हैं उसे डिनोट करने के लिए, इनफाइनाइट सेट है उसकी कार्डिनलिटी या पोटेंशियल को डिनोट करने के लिए ट्रांसफाइनाइट नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफाइनाइट नंबर किसे कहा गया है? कार्डिनलिटी ऑफ एन, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर एन इज इक्वल्स टू होता है ये एलिफ नॉट। ठीक है, इसको हम एलिफ नॉट कहते हैं, एलिफ नॉट। ओके, इसे एलिफ नल भी कहते हैं, एलिफ नल। ठीक है, ये चीज हम इसको कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है इससे मोर पोटेंशियल अगर हो किसी के पास, किसके पास? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। ठीक है, इससे मोर पोटेंशियल रखेगा, तो इसमें जो मोर पोटेंशियल होता है वो हम सी से डिनोट करते हैं, जिसे हम कॉन्टिनम कहते हैं। कॉन्टिनम, कॉन्टिनम मीन्स इससे ज्यादा, एलिफ नल था, एलिफ वन, एलिफ टू, इस तरह से आगे आएंगे तो उसे हम कॉन्टिनम कहते हैं। ठीक है, और जब ये पावर सेट, ये क्या है? इसका पावर सेट है, तो इसकी कार्डिनलिटी आपको पता होगा कितना होता है इसकी कार्डिनलिटी? 2 टू द पावर इसकी कार्डिनलिटी। ठीक है, एन की कार्डिनलिटी। पावर सेट मीन्स क्या होता है? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए। किसी भी सेट में, सेट क्या है? एन है, तो एन में कितने एलिमेंट्स है? एलिफ नॉट एलिमेंट्स है, कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है ना, तो इसकी पावर अगर एलिफ नॉट लिखे हम, ठीक है, एलिफ नॉट
इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी, सी हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने रखा ये, तो इसकी वैल्यू सी। ये भी क्या होता है आपको, क्वांटिनम होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही यूज होने वाला है आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो ये चीज़ जो है आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। मैंने इसको ही बता दिया कि ये एलिफ नॉट, ये सी कहाँ से आ गया आपके पास, मैं पावर सेट के थ्रू, कार्डिनलिटी के थ्रू इसको मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे आया है। ये आप याद रखेंगे इसको अच्छी तरह से। ओके, अच्छा इसको मैं बॉक्स नहीं बनाता क्योंकि ये इसी के थ्रू आया हुआ है। ये बात आपको समझ आ गई अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या है? ट्रांसफाइनाइट नंबर, छोटा सा मैं नोट लिखा देता हूँ यहाँ पर ट्रांसफाइनाइट नंबर के लिए ना। देखते हैं क्या है आखिर ट्रांसफाइनाइट नंबर। ट्रांसफाइनाइट नंबर देख सकते हैं, ट्रांसफाइनाइट नंबर आप समझ सकते हैं क्या है। अब अभी हमने लिखा, किसके लिए निकाला था हमने ट्रांसफाइनाइट, जो बोल रहे हैं किसके लिए निकाला था? डिनोशन TATION, डिनोशन ऑफ द साइज ऑफ एन इनफाइनाइट सेट। साइज या पोटेंशियल या कार्डिनलिटी इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, ये ट्रांसफाइनाइट नंबर है। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है, उसका कलेक्शन है, उसका हम साइज, पोटेंशियल या कार्डिनलिटी निकालने के लिए जो ये नंबर यूज करते हैं वो ट्रांसफाइनाइट नंबर है। और ये सारे ट्रांसफाइनाइट नंबर्स हैं, ये जो हमने अभी बताया वो। ठीक है, उसका हम यूज करते हैं। अब कार्डिनलिटी, ये जो हमने लिख दिया उसको हम इस तरह से भी कहते हैं आगे, cardinality of countably infinite set is एलिफ नॉट। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होती है। ओके, और cardinality of uncountably infinite set is C, क्वांटिनम। ये ध्यान रखेंगे। अब काउंटेबली इनफाइनाइट है तो उसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है, और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है तो उसकी कार्डिनलिटी क्वांटिनम है। ओके, अगर किसी की कार्डिनलिटी अगर सेम होगी, व्हेन टू इनफाइनाइट सेट आर सिमिलर, द सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर, सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर रख रहे हैं, इज यूज्ड टू डिनोट द कार्डिनलिटी और पोटेंशियल। क्या समझ आया? अगर कोई इन्फिनाइट सेट है, टू इन्फिनाइट सेट है, अगर वो दोनों सिमिलर है सेट, तो उसके लिए हम सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर का यूज करेंगे हम कार्डिनलिटी पोटेंशियल। ठीक है, डिनोट करने के लिए। यानी कि वही एलिफ नॉट और क्वांटिनम अगर सेम होंगे, सिमिलर होंगे, तब हम यूज करेंगे। अब ये सोचेंगे आप सिमिलर कैसे होंगे, कैसे सिमिलर होंगे? दो इन्फिनाइट नंबर्स हैं, कैसे सिमिलर हो जाएंगे? ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अभी एक एग्जांपल लिख रहा हूं। ठीक है, देखिएगा इसको ध्यान से। f
is f is a function from natural number n to integer z, ठीक है, आई से भी डिनोट करते हैं इसको इंटीजर को, ठीक है। तो एफ एक्स फंक्शन इज डिफाइंड बाय, फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, -n-1/2 n इज ऑड, ठीक है, और n/2 n इज इवन, ये फंक्शन डिफाइन है। इससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अगर n को और z को कहें तो मैं कह रहा हूं कि ये सिमिलर है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी। अब ये कहेंगे कि n में तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट है और z में तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सारी चीजें आ रहे हैं इंटीजर में, तो कैसे कार्डिनलिटी इसकी सेम हो जाएगी? देखो किस तरह से होगा इस कंडीशन में, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, अभी बता रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ n एंड वैल्यू ऑफ एफ एन, इसके फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आ रही है देखिए अगर ज़रा, तो क्या आएगी? अगर मैंने यहाँ पर 1 पुटअप किया, 1 मीन्स क्या होगा? 1 मीन्स ऑड नंबर, ऑड नंबर यहाँ पुटअप करूंगा मैं तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तो एफ एन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। ये एफ एक्स नहीं होगा, सॉरी एफ एन होगा, है ना, एन में फंक्शन बता रहे तो एफ एन होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर 2 हमने जैसे लिया, 2 वैल्यू इसमें आएगी तो 2/2 1 हो गया। फिर 3 लेंगे ऑड नंबर, तो 3 - 1 कितना हो गया? 2 मीन्स -1 आ गया, आ रही बात समझ में, -1। फिर 4 लेंगे, 4 इसमें आएगा, 4/2 2 हो गया। फिर 5 लेंगे तो 5 - 1 4/2 मीन्स -2 हो गया। तो इस तरह से देखो, जब मैं वैल्यूज रख रहा हूँ यहाँ पर नेचुरल नंबर की वैल्यूज रख रहा हूँ, तो हमको आउटपुट जो मिल रहा है, यानी कि जो फंक्शन जो हमको मिल रहा है, फंक्शन की वैल्यू 0 1 -1 2 -2 इस तरह से आएगा, यानी कि सारी यहाँ पर वैल्यूज मिल रही है, सारी इंटीजर्स की वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पर सारी हमने वैल्यूज रखी है नेचुरल नंबर की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि हर एक का यहाँ पर इमेज बनेगा। आ रही बात समझ में? नहीं समझ आ रही तो मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। देखो ये आपका n है, ये आपका क्या है? z है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जैसे मैंने 1 पुटअप किया, ठीक है, 1 पुटअप, देखो यहाँ पर आपका क्या आएगा? ये 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, आगे और भी एलिमेंट्स आएंगे इसमें, आगे और इधर सब, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सारे रखें। तो 1 की वैल्यू 0 आ गई, 2 की वैल्यू 1 आ गई, तो ये नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ओके, मैं ऊपर ले गया था इस तरह से, ओके, बात समझ आ रही है आपको? देखो 2 की वैल्यू 1 आ गई, 3 की वैल्यू -1 आ गई, 4 की वैल्यू 2 आ गई, 5 की वैल्यू -2 आ गई। तो इस तरह से देखो सारे जो है यहाँ पर फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं, कोई भी यहाँ से एलिमेंट जो है नहीं छूट रहा है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है? एफ इज, देखो एक का यूनिक इमेज मिल रहा है, यूनिक इमेज मिल रहा है मीन्स 1 1 होगा एंड ऑन टू भी होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है। दिस इंप्लाइज जब भी 1 1 ऑन टू होगा यहाँ पर, ठीक है, 1 1 ऑन टू हो रहा है, इट मीन्स n इज सिमिलर टू z। नेचुरल नंबर जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर की सिमिलर हो जाएंगे। अब मैंने अभी बताया था, कोई भी अगर सिमिलर नंबर्स अगर मिलते हैं तो उसे हम एक ही ट्रांसफाइनाइट नंबर से शो करेंगे, एक ही कार्डिनलिटी शो करेंगे। तो n की कार्डिनलिटी कितनी थी? सिंस n की कार्डिनलिटी जो है वो हमारे पास LF0 थी, तो z की कार्डिनलिटी भी कितनी हो जाएगी? बताइए कितनी हो जाएगी? LF0 हो जाएगी, ठीक है, आगे बात समझ में? तो सिमिलर जो नंबर्स आएंगे जिसमें 1 1 ऑन टू फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड हो गया, मीन्स कार्डिनलिटी सेम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ z इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ q। ये काउंटेबली इन्फिनिट नंबर्स हैं, सेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी कार्डिनलिटी जो है वो LF0 होगी, और ये जो है अनकाउंटेबली इन्फिनिट सेट है, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी जो है वो कॉन्टिन्यूम होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात आ गई समझ में कि कैसे हमने डिफाइन कर दिया, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया हमने, ओके। तो आई थिंक कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा।
ठीक है, जितने भी हमने चीज़ें आपको बताई है वो सारी चीज़ें आई थिंक आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे।